केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। अमेरिका ईरान संघर्ष विराम के बाद होर्मुज़ जलडमरू मध्य में महीनों से फंसे करीब 11,000 नाविकों को सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी के समन्वय में अमेरिका, ईरान, ओमान और अन्य संबंधित देश चरणबद्ध तरीके से जहाज़ों को सुरक्षित मार्ग से बाहर निकाल रहे हैं। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं, जहां वे शांति समझौते पर क्षेत्रीय सहयोग सुनिश्चित करने और होर्मुज़ में नौवहन को सामान्य बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस दावे को पूरी तरह भ्रामक और फर्जी बताया है, जिसमें कहा जा रहा था कि एथेनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल में चींटियां लगती हैं क्योंकि उसमें सीधे गन्ने का रस मिलाया जाता है। सरकार और भारत पेट्रोलियम BPCL ने स्पष्ट किया कि ईंधन में इस्तेमाल होने वाला एथेनॉल अत्यधिक शुद्ध होता है। उसमें किसी प्रकार की चीनी या गन्ने का रस का अवशेष नहीं रहता और उसमें ऐसे तत्व भी होते हैं जो कीड़ों को आकर्षित नहीं करते। सरकार ने यह भी कहा कि E20 पेट्रोल से इंजन खराब होने की कोई प्रमाणित रिपोर्ट सामने नहीं आई है तथा लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। पुणे में एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है, जिसकी तुलना चर्चित सोनम रघुवंशी केस से की जा रही है। पुलिस के अनुसार रियल एस्टेट कारोबारी के 26 वर्षीय बेटे केतन अग्रवाल की मौत पहले ट्रैकिंग के दौरान 400 फीट गहरी खाई में गिरने से हुई दुर्घटना मानी गई थी, लेकिन जांच में मामला हत्या का निकला। आरोप है कि उनकी मंगेतर सिया गोयल ने अपने कथित प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर जन्मदिन मनाने के बहाने उन्हें लोहागढ़ किले पर बुलाया और खाई में धक्का दे दिया। दोनों को गिरफ्तार कर हत्या और साजिश का मामला दर्ज किया गया है। केतन और सिया की शादी नवंबर में होने वाली थी और शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थीं। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे सिविल इन्वेस्टिचर समारोह में 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को खेल जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वहीं मशहूर पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण प्रदान किया गया। पुरस्कार ग्रहण करने के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। इस समारोह में कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, खेल और समाज सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों की 65 प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया गया। करीब 6 साल बाद भारत चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से सीमा व्यापार नए स्वरूप में फिर शुरू हो गया है। इस बार व्यापार पहले की तरह खच्चरों के बजाय सड़क मार्ग से लिपुलेख तक होगा, जिससे सामान की ढुलाई तेज और आसान बनेगी। पहली खेप के लिए 17 व्यापारियों और 9 सहायकों सहित कुल 26 ट्रेड पास जारी किए गए हैं। कोविड-19 महामारी और सीमा तनाव के कारण 2020 से बंद ये व्यापार अब फिर शुरू होने से सीमांत क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने, स्थानीय व्यापारियों की आजीविका मजबूत होने और दोनों देशों के बीच सीमावर्ती व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा मोड़ आया है। घटना के 7वें दिन मृतक की मां की शिकायत पर जगदीशपुर के SDPO, शाहपुर के तत्कालीन SHO समेत एनकाउंटर में शामिल कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। परिवार का आरोप है कि भरत तिवारी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसके बावजूद उन्हें घेर कर गोली मार दी गई। इसी आरोप के आधार पर FIR दर्ज की गई है। इस मामले में पहले ही एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है और न्यायिक जांच भी जारी है। पुलिस का पक्ष और परिवार के आरोप अलग-अलग हैं, इसलिए अब आगे की जांच और अदालत की प्रक्रिया से ही घटना की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट होंगी। गुजरात की राजपीपला सेशन कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा विधायक चैतर वसावा, उनकी पत्नी शकुंतला वसावा समेत कुल 9 लोगों को वन विभाग के अधिकारियों से मारपीट, सरकारी काम में बाधा डालने और वसूली के मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। ये मामला अक्टूबर 2023 का है, जब वन अधिकारियों द्वारा सरकारी जमीन से अवैध फसल हटाने के बाद विवाद हुआ था। अभियोजन के अनुसार अधिकारियों के साथ मारपीट की गई, उन्हें धमकाया गया और बाद में उनसे पैसे की वसूली भी की गई। सजा 2 वर्ष से अधिक होने के कारण जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चैतर वसावा की विधानसभा सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई है। वसावा ने कहा है कि वो निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।
बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। घटना के 7वें दिन मृतक की मां की शिकायत पर जगदीशपुर के एसडीपीओ, शाहपुर के तत्कालीन एसएचओ समेत एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। भरत तिवारी की मां का आरोप है कि उनके बेटे ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बावजूद पुलिस ने उसे घेर कर गोली मार दी। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच ने नया मोड़ ले लिया है, जबकि पुलिस का पक्ष है कि पूरे मामले की जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 893.39 अंक यानी 1.16% टूटकर 76,200.68 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 278.80 अंक यानी 1.16% फिसलकर 23,824.10 पर आ गया। दिन भर की बिकवाली में सबसे ज्यादा दबाव मेटल और आईटी सेक्टर के शेयरों पर रहा। वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेत, विदेशी निवेशकों की बिकवाली, हालिया तेजी के बाद मुनाफा वसूली और कमजोर आर्थिक आंकड़ों के कारण निवेशकों का रुझान सतर्क रहा। हालांकि फार्मा सेक्टर के कुछ शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। दक्षिण भारतीय अभिनेता प्रकाश राज कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं। बेंगलुरु की एक अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट यानी एनबीडब्ल्यू जारी किया है। मामला 2019 में दर्ज एक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि उनका नाम कथित तौर पर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित कई राज्यों की मतदाता सूची में दर्ज था। चुनाव नियमों के अनुसार किसी भी नागरिक का केवल एक ही स्थान पर मतदाता के रूप में पंजीकरण हो सकता है। अदालत ने बताया कि कई समन जारी होने के बावजूद पेश न होने पर यह वारंट जारी किया गया। वहीं प्रकाश राज पहले इन आरोपों से इनकार कर चुके हैं और उनका कहना है कि वो केवल तमिलनाडु में मतदान करते हैं। मामले में उनकी कानूनी टीम आगे राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख कर सकती है। मुंबई की फिल्म सिटी में निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर के सेट पर एक दर्दनाक हादसे में 42 वर्षीय कारपेंटर चंद्रधारी सिंह यादव की करंट लगने से मौत हो गई। हादसे के समय आलिया भट्ट सेट पर शूटिंग कर रही थी। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से ये दुर्घटना हुई। घटना के बाद भंसाली प्रोडक्शंस ने मृतक के परिवार को 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, जबकि फिल्म कर्मचारी संगठन FWICE ने मुआवजा बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने और मृतक की पत्नी को नौकरी देने की मांग की है। इस हादसे के बाद फिल्म सेटों पर सुरक्षा व्यवस्था और लंबे कार्य घंटों को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई है। दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद टीम इंडिया के लिए अब बाकी दोनों मुकाबले बेहद अहम हो गए हैं। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत को अपने अगले दोनों मैचों में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। हालांकि सिर्फ जीत ही काफी नहीं हो सकती, क्योंकि अन्य टीमों के नतीजों और नेट रन रेट का भी असर पड़ेगा। टूर्नामेंट से अब तक 4 टीमें बाहर हो चुकी हैं, जबकि अंतिम 4 स्थानों के लिए मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रचते हुए लगातार 6 अलग-अलग वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने ग्रुप के मुकाबले में उज़्बेकिस्तान के खिलाफ 2 गोल दागे, जिससे पुर्तगाल ने 5-0 की शानदार जीत दर्ज की। इस प्रदर्शन के साथ रोनाल्डो ने वर्ल्ड कप में पुर्तगाल के लिए सबसे ज्यादा 10 गोल करने का रिकॉर्ड भी बना दिया और दिग्गज एयूसेबी को पीछे छोड़ दिया। इस जीत से पुर्तगाल की नॉकआउट चरण में पहुंचने की उम्मीदें भी काफी मजबूत हो गईं। FIH प्रो लीग में भारत ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 4-3 से हराकर अपनी शानदार लय बरकरार रखी। लंदन में खेले गए इस मैच में भारत की ओर से अभिषेक, नीलकंठ शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने एक-एक गोल दागा। भारत ने एक समय 4-1 की बढ़त बना ली थी। हालांकि पाकिस्तान ने अंतिम क्वार्टर में 2 गोल कर मुकाबले को रोमांचक बना दिया। इसके बावजूद भारतीय टीम ने बढ़त कायम रखते हुए जीत दर्ज की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा स्पिनर श्री चरणी ने ICC महिला T20 गेंदबाजी रैंकिंग में इतिहास रचते हुए दुनिया की नंबर 1 गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने इंग्लैंड की लिंसी स्मिथ को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया। महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में श्री चरणी अब तक 10 विकेट लेकर शानदार फॉर्म में हैं और भारत की सबसे सफल गेंदबाज बनी हुई हैं। वहीं बल्लेबाजी रैंकिंग में स्मृति मंधाना शीर्ष 5 में पहुंच गई हैं। इन भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन से टीम का विश्व कप अभियान भी मजबूत हुआ है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय जमरानी बांध परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। परियोजना में दूसरी डायवर्जन टनल का लगभग 97% काम पूरा हो चुका है, जबकि बांध की नींव को टिहरी बांध की तर्ज पर बेहद मजबूत बनाया जाएगा। इसके लिए करीब 20,000 टन स्टील और 28 लाख घन मीटर कंक्रीट का उपयोग होगा।
लगभग 150 मीटर ऊंचे इस बांध के निर्माण से कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हल्द्वानी के हीरानगर स्थित केवीएम स्कूल की इमारत में मंगलवार को अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे परिसर में धुआं फैल गया और अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आकर स्कूल की 2 बसें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। और अब मौसम। आज देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। इसी के साथ केबीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।